नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस बोर्ड के सागवाड़ा पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार खोडनिया और उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल के निलंबन के बाद कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए वार्ड नंबर 21 के पार्षद आशीष गांधी के पालिका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन के बाद बुलाई गई पहली बैठक का कांग्रेस के पार्षदों ने बहिष्कार करते हुए कड़ा विरोध किया है। कांग्रेस ने इस बैठक के एजेंडे को जन विरोधी और शहीदों के साथ शहीद विरोधी और आदिवासी विरोधी बताया है। एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया ने कहा है कि बोर्ड बैठक में प्रस्तावित एजेंडा सूची में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार पटेल, शहीद नानाभाई खाट, शहीद कालीबाई वागड़ के स्वतंत्रता सेनानी भोगीलाल पंड्या और गौरीशंकर उपाध्याय की मूर्तियों या स्मृति चिन्हों को हटाने जैसे निर्णय शामिल हैं, जो सीधे तौर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। इस प्रस्ताव का नगर और पूरे वागड़ अंचल में भारी विरोध हो रहा है। खासकर नेहरू पार्क शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आगे प्रमुख सड़क किनारे पर लगी दांडी यात्रा को पालिका द्वारा अन्य स्थान पर शिफ्ट करने के प्रस्ताव को लेकर आम लोगों में भी जबरदस्त रोष और आक्रोश है। चर्चा है कि नेहरू पार्क के करीब 36 दुकानदारों की सुविधा के लिए पालिका सागवाड़ा शहर की आम जनता की भावना को दरकिनार कर रही है। चूंकि इस दांडी यात्रा से सागवाड़ा शहर की सुंदरता में निखार आया है तथा ग्रामीण क्षेत्र से सागवाड़ा पहुंचने वाले ग्रामीण ही नहीं, वार त्योहार पर आम लोग इस दांडी यात्रा का न सिर्फ अवलोकन करते हैं बल्कि त्योहारों पर तो यहाँ पर सेल्फी लेने और तस्वीरें खिंचवाने वालों का हुजूम रहता है। ऐसे में दांडी यात्रा को अपने कैमरे में कैद करने वाले लोगों की भी आए दिन कतारें लगी रहती है। यही वजह है कि एआईसीसी सदस्य दिनेश खोडनिया ने कहा है कि बोर्ड बैठक में प्रस्तावित एजेंडा सूची में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार पटेल, शहीद नानाभाई खाट, शहीद कालीबाई वागड़ के स्वतंत्रता सेनानी भोगीलाल पंड्या और गौरीशंकर उपाध्याय की मूर्तियों या स्मृति चिन्हों को हटाने जैसे निर्णय शामिल है, जो सीधे तौर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। अनैतिक और धनबल के आधार पे नगर पालिका चेयरमैन मनोनीत हुए। उनके 45 दिन के कार्यकाल के अंदर 45 रुपए का विकास का काम सागवाड़ा में नहीं हुआ है, लेकिन इन्होंने आज के बोर्ड के प्रस्ताव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, हमारी यहाँ की बेटी शहीद कालीबाई, नानाभाई खाट, भोगीलाल जी पंड्या, गौरीशंकर जी उपाध्याय की मूर्तियों को हटाने का प्रस्ताव लिया है। उसको लेकर के पूरे वागड़ में बहुत विरोध हो रहा है और ये विरोध दर्ज कराने के लिए हमारे कांग्रेस के सारे पार्षद और सारे नेतागण आज बोर्ड के ईओ से मिलने के लिए आए। और साथ ही आप विकास का तो काम कोई कर नहीं रहे और ये मूर्तियां हटाना, नाम बदलना, डूंगरपुर के अंदर भी कल न्यूज में पढ़ रहा था कि भगवान शिव की मूर्ति इसलिए हटा दी गई कि उसकी मूर्ति लगाने के बाद बारिश नहीं गिर रही। ये भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है। और साथ ही एक ऐसा चेयरमैन मनोनीत होना जिसके खिलाफ ईओ ने जांच रिपोर्ट दी है कि उसके परिवार ने झूठे शपथ पत्र के आधार पर 6 पट्टे ले लिए करोड़ों की जमीन, तो उसका तो आप अतिक्रमण हटा नहीं रहे हो। और एक गरीब आदिवासी का 4 थानों की पुलिस बुला करके उसके ऊपर अत्याचार करके और आप उसका अतिक्रमण हटा रहे हो। अतिक्रमण हटाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको कहीं दूसरी जगह बिठाओ, उसको कोई मकान दो, जैसा हमारे कांग्रेस के बोर्ड ने किया था। गवारियों का जब यहाँ पर वागड़ियों बस्ती जब यहाँ पर हटाई गई थी तो सबको हमने भूखंड दिए, उनको मकान बनाने के सरकार ने पैसे दिए। तो आपको भी चाहिए कि अगर कोई जमीन नगर के हित में चाहिए
तो उसका होना चाहिए। आज बाहुबली कॉलोनी के अंदर कोर्ट का स्टे है, उसके बाद भी जो फेंसिंग की हुई थी, जो रोड वहां पर बना हुआ था, ये आशीष गांधी और उसके पार्टनरों ने मिल करके वहां पर फेंसिंग तोड़ दी, रोड वहां पर बना दिया। कोर्ट को भी ये कुछ नहीं मानते हैं। और अत्याचार किसके कर रहे हैं? बाहुबली कॉलोनी के पास एक गरीब आदिवासी है, उसका अतिक्रमण हटाने के लिए आप पूरा प्रशासन लगा रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के, और 21 समाजों को हमारे पिछले बोर्ड ने भूमियां दी थी, उन भूमियों का पता ही नहीं, उसका प्रस्ताव सरकार को भेजा ही नहीं है। इन सब बातों को लेकर के हमारे कांग्रेस के पार्षदों ने आज बहिष्कार किया है। और आगे भी अगर ये लोग गरीब आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करेंगे, उनके अतिक्रमण हटाएंगे और खुद भू माफिया की तरह जमीनें हड़पने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस हमेशा इनके बोर्ड का बहिष्कार भी करेगी और विरोध भी करेगी, और स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों को किसी कीमत पर हम हटने नहीं देंगे। So special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।